जी कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहाँ आपको स्कूल में क्यूज़ वगैरह हो रहा है। जैसे ही इस लेक्चर को सुनोगे आपको खुद पता चल जाना कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं और इन क्वेश्चनों का लेवल क्या है, स्मॉल है, ज़्यादा है, कितना अच्छा है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक से। क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं, बोले यार कि ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल की बात करें, सबसे पहले आपने ध्यान रखना ग्रेट सर्कल के बारे में। जैसे कि इक्वेटर, जी इक्वेटर का मतलब क्या है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री पे लाई करता है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा और रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलता है। टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा जहाँ पे होता क्या है, जी जो लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको, जो एक लाइन है, दो लाइन है, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, इन लाइनों का जो डिस्टेंस होता है एक लैटिट्यूड से दूसरा लैटिट्यूड, कभी एग्जाम में पूछे 11 किलोमीटर वो डिस्टेंस देखने को मिलता है आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कोई पूछे वो आता है आपको कितना, 23 डिग्री हाफ, जी नॉर्थ की तरफ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जी आता है 23 हाफ साउथ की तरफ। और आर्कटिक सर्कल जो होता है वो आता है 66 नॉर्थ में। एक आता है जहाँ पे बर्ड इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स कोई पूछे, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, EQUINOX, दिन और रात जहाँ पे बराबर होते हैं उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पे बनेगा, क्वेश्चन बोला कि ग्रेट सर्कल दैट इज इक्वेटर, इसका बनेगा पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट ऐसी है जो एक लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया टच करती है, तो वो है गुजरात। गुजरात इसका आंसर है। कोस्टल लाइन को टच करने वाली हमारी इंडियन स्टेट कितनी है, 9 स्टेट हैं, याद रखना 9 स्टेट, ये सारा। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द, कहाँ पे वो मिले थे अगर बात करें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ इंडियन सिल्वर, दैट इज हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर जी एक पहली साइट डिस्कवर हुई थी जहाँ पे कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर की डिस्कवरी हुई थी। एक होता है चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक में किसकी डिस्कवरी हुई थी, कॉपर की। एक आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ पे ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, टिन का सिंबल एसएन होता है, इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं। पिक्टोग्राफिक भी आप जहाँ पे देखने को मिला था उस टाइम। तो ये बनेगा क्वेश्चन के आंसर, ये पिक्चर को आप देख सकते हो। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है किसको, प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है। जी कौन से आर्टिकल में लिखा है, 143 आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। लेकिन इसकी जो एडवाइस है ये बाइंडिंग नहीं होती है। एडवाइजरी यूरिसडिक्शन जैसे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे गवर्नर के केस में ये देखने को नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बना था दिल्ली में 28 जनवरी 1950 में, 28 जनवरी 1950 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भी यहाँ पे आपको देखने को मिला, 1774 में ये कलकत्ता में देखने को मिला था हमें। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश के कौन कौन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये सबके नाम और डेटें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे यतीन दास, यतीन दास की बात करें, इस क्वेश्चन के बारे में आपने क्या याद रखना है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था जहाँ पे भूख हड़ताल की गई थी। भगत सिंह और कुछ और इनके जो साथ चलने वाले थे उनको जेल हुई थी। जतिन दास एक ऐसे थे जिसकी डेथ 63 डे के ऊपर इनकी डेथ देखने मिली थी, 63 डे। जो फैमिली ऑफ द इरिश मार्टार थे, इनका टैरेंट मैक्स विने, इन्होंने क्या किया था, एक कंडोल सेंस यानी मैसेज सेंड किया था इनकी फैमिली को, इनकी डेथ का मैसेज। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 63। जीती हंगर स्ट्राइक यतीन दास की, जी कब अरेस्ट हुए थे, कौन सी कॉन्स्पिरेसी में अरेस्ट हुए थे, कितने दिन तक भूख हड़ताल चली थी, जी आप लोग ध्यान रख सकते हो। एक है वायरस ऑफ द बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू की बात करें, बर्ड फ्लू क्या है, इसे एवियन फ्लू भी बोलते हैं, AVIEN, एवियन फ्लू। एवियन फ्लू होता है जिससे बोन
खोखली हो जाती हैं, इसको न्यूमैटिक बोन भी बोलते हैं, न्यूमैटिक बोन, NUMATIC, न्यूमैटिक बोन। ये कौन से वायरस को देखने को मिलता है आपको? H5N1 वायरस है वो। बर्ड की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं बर्ड की स्टडी को। बर्डमैन कौन है? बर्डमैन की बात करें वो है सलीम अली। सलीम अली है बर्डमैन, सलीम अली। उसके बाद और क्या है, जैसे बर्ड सेंचुरी की बात करें कहाँ देखने मिलती है हमें? गोवा में देखने मिलती है बर्ड सेंचुरी, गोवा में। नेक्स्ट बात करें हम और क्वेश्चनों की। हु एडिटेड अ बंगाली वीकली द युगांतर एंड बासमती? तो याद रखोगे युगांतर एंड बासमती, ऐसे अलीपोर बॉम्ब जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1909 में, जो सेलुलर जेल यानी कि काले पानी की सजा बोलते थे, तो उनके द्वारा इंग्लिश वीकली, डॉन ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन न्यूज़पेपर ये थे बरिंदर घोष थे। ये पर्सनालिटी थी बरिंदर घोष। इनके बारे में अभी याद रखिएगा, इनकी डेट ऑफ बर्थ, ये एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना है, बरिंदर घोष। एक थे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने आश्रम बनाया था पुडुचेरी में। अरविंदो घोष ने आश्रम बनाया था पुडुचेरी में। आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस कौन थे? इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाई थी 1876 में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाई थी इन्होंने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाली न्यूज़पेपर इनके द्वारा लिखा गया था, याद रखिए। हु विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा मैच नहीं करता है? जो सिटीजनशिप होता है पार्ट 2 में आता है, पार्ट 2 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में। जो यूनियन टेरिटरी है पार्ट 8 के अंडर में आती है, यूटी पार्ट 7 के अंडर में नहीं आती है, पार्ट 8 के अंडर में आती है, यही इसका आंसर है। और इलेक्शन पार्ट 15 के अंडर में आती है, इलेक्शन पार्ट 15 के अंडर में आती है। पार्ट 9A में जो म्यूनसिपलिटी आती है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट कौन कौन सा है? सबसे पहले नंबर पे आता है ऑक्सीजन, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है एल्युमिनियम, फिर आता है आयरन, फिर आता है कैल्शियम। लेकिन आपसे कोई पूछे कि मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है अर्थ क्रस्ट पे, वो है एल्युमिनियम। मेटल एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम की और कौन कौन सी है? जैसे कि बॉक्साइट, इसका फार्मूला होता है बॉक्साइट का Al2O3 2 टाइम H2O। आयरन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? जैसे हम बात करें इसके FeO, Fe2O3, जिसको हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट, बड़े सारे और हैं इसकी देखने को मिलती है हमें आयरन की। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से हैं? परसेंटेज वाइज है, याद रखने सारे सारे। बंगला फेस्टिवल की बात करिए, बंगला फेस्टिवल क्या है? पिछले क्वेश्चन थोड़ा सा और डेटा बता दूं मैं अगर यहाँ पे। मैग्नीशियम जैसे लिखा हुआ है, मैग्नीशियम यानी कि क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम मीजोफिल सेल में पाया जाता है। मीजोफिल सेल में ग्रीन कलर जो क्लोरोफिल में देखने को मिलता है वो मैग्नीशियम की वजह से देखने को मिलता है। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जब वाटर के बैलेंस को बराबर करते हैं हमारी बॉडी में। सोडियम को हम कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि जो आग को पकड़ लेता है बड़ी जल्दी, तभी। मंगला फेस्टिवल आपको जो देखने को मिलता है मेघालय में। मेघालय में आपको गैरो ट्राइब भी देखने को मिलती है, इसे अवॉर्ड ऑफ क्लाउड, गैरो, खासी, जंतिया हिल के नाम से भी जानते हैं। मणिपुर की बात करें, मणिपुर जो किसके लिए फेमस है? लोकतक लेक के ऊपर कैबुल लामजाओ नेशनल फ्लोटिंग पार्क देखने को मिलता है आपको। मणिपुर में क्या? लोकतक लेक के ऊपर कैबुल लामजाओ नेशनल फ्लोटिंग जो पार्क है। एक आता है लोनार लेक। लोनार लेक आपको महाराष्ट्र में देखने मिलती है, मेटोरेटिक लेक। एक है मिजोरम। मिजोरम के बारे में क्या है? डंपा टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है मिजोरम में, डंपा टाइगर, डंपा टाइगर रिजर्व, ये फेस्टिवल है। आगे है डिस्प्यूट की बात हो रही है। एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें, 1 और मोर स्टेट के लिए जी जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, जहाँ जहाँ पे जो डिस्प्यूट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बीच, ये आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में, जो आर्टिकल है 131। जिस सेंटर स्टेट के जो मैटर होते हैं उनको सॉल्व करता है।
यूटी इनमें इन्वॉल्व नहीं होती है। आंसर है ओरिजिनल यूरिसडिक्शन। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोल्ड इन बैंक, यानी कि बैंक में हम सोना रखेंगे और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात थी 2015 में स्कीम लॉन्च हुई थी। ये 2015 आएगा इसका आंसर गोल्ड। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लिखनी है हमने इनकी। स्वदेशी मूवमेंट 1905 बाइकआउट किया गया था। बंगाली जो बंगाल पार्ट था उसको बाइकआउट करने की बात की थी उन्होंने। 1 अगस्त 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जहाँ पे बाल गंगाधर जो तिलक थे उनकी डेथ हुई थी। एक है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें बर्ड जो क्विट इंडिया बर्ड था ये यूज़ किया था यूसुफ मेहर ने। यूसुफ मेहर ने ये बर्ड यूज़ किया था। और इन्होंने ये भी कहा था, साइमन गो बैक का नारा भी दिया था उन्होंने, साइमन गो बैक का नारा। क्विट इंडिया मूवमेंट हमें 8 अगस्त 1942 को देखने मिला था हमें। उसका और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्रॉप के रिलेटेड है। क्रॉप में आपने याद रखा, मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। ट्रिक क्या है? जोवामा ट्रिक, ओवामा का नौकर, ओवामा का नौकर रामू चला गया, का नौकर रामू चला गया। यानी कि खरीफ क्रॉप जो होती है वो कौन कौन सी है? ये है ट्रिक खरीफ क्रॉप के लिए। जहाँ से जे ओ का मतलब हुआ यहाँ पे ज्वार, बाजरा, मेज़, शुगर केन, राइस, पल्सिस, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सारी क्या हैं आपको खरीफ क्रॉप देखने मिलती हैं। जो रबी क्रॉप है उसके लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है BMW LPG, यानी कि बार्ले, मस्टर्ड, बीट, लिनसीड, पी, चना, ग्राम चना, पी, मटर, ये आप लोगों को देखने मिलते हैं इस तरह से। मेज आएगा इसका आंसर। नॉट अ खरीफ क्रॉप, नॉट अ खरीफ क्रॉप पूछा हुआ, नॉट अ खरीफ क्रॉप, तो फिर इसका आंसर आएगा खरीफ क्रॉप कौन सी है? यानी कि बीट आपकी रबी क्रॉप है, बीट यहाँ पे है नहीं है। लिनसीड, राइस, बार्ले, कॉटन, नॉट अ खरीफ क्रॉप। बार्ले, हाँ बार्ले बन गया इसका आंसर, क्योंकि ये आपकी रबी क्रॉप है। सेवन्थ शेड्यूल की लिस्ट में आपको आपको लिस्ट देखने मिलती है। लिस्ट कौन कौन सी? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे आपकी एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, हेल्थ स्टेट लिस्ट में है। 8वें शेड्यूल में आपको लैंग्वेज देखने मिलती है। लैंग्वेज कौन कौन सी? पहले 14 थी शुरू में, अभी 22 लैंग्वेज है। 92nd अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, जिसमें लैंग्वेज ऐड हुई थी बड़मस, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 52 अमेंडमेंट 1985 का हुआ था, जिसमें आप बोल सकते हो 10th शेड्यूल। इसको 10th शेड्यूल को स्ट्रॉन्ग कौन करता है? एक अमेंडमेंट हुआ था, वो अमेंडमेंट होता है 91 अमेंडमेंट 2003 का। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को 15% लोकसभा सीटों से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म जैसे आते हैं, इसलिए ना सर्टेन एक्ट, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1957 का एक था 3 जून 1947 का प्लान। इसे माउंट बैटन प्लान भी बोलते हैं, या डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने की बात हुई थी। ये 18 जुलाई से हाँ बोल दिया था इन्होंने। वाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू देश आज़ाद हुआ था, और 2 लाइन बनी थी, रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। आंसर बनेगा 18।
द इलीगल प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज टू वंस ओन एडवांटेज थ्रू हैविंग एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नोन एज, उसे क्या बोलते हैं, कौन सी मार्केट बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको लोगों को दे देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं वैसे फिर भी देख लेना। जिप्सम क्या है, जिप्सम की बात करें, ये एक और होती है कैल्शियम की, इसका फार्मूला होता है CaSO4 2 टाइम H2O। ये टाइम इंक्रीज करता है सेटिंग का। कैल्शियम में विटामिन डी देखने को मिलता है, ये बोन्स के लिए बड़े अच्छे होते हैं। विटामिन डी को हम कैल्सीफिरोल भी बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से बीमारी जो होती है वो रिकेट्स बोलते हैं छोटे बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया होती है बड़ों में। एक आता है MgSO4 7 टाइम H2O, उसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। क्या, MgSO4 7 टाइम, इसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। ये इंटेस्टाइन मूवमेंट को ठीक करता है, हमारी इंटेस्टाइन जो होती है ना। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट, कहाँ से, हरिपुर सेशन से किया गया था फैब 1938 में। इन्होंने पताबी सीतारामन को हराया था, जहाँ पे गांधी जी ने बोला था ये हार सिर्फ उनकी नहीं है, ये लोगों की हार है। और इसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच जो डिस्टेंस है वो बढ़ना स्टार्ट हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, एक अपनी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी। क्या नाम था, फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी। 1938 इसका आंसर आना है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़े पसंद आए होंगे। ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।